जय श्री कृष्णा। बहुत दिनों से कुछ साधकों के सवाल आ रहे थे कि हम अप्सरा साधना से होने वाले जो फायदे हैं उनको समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत लोगों से संपर्क किया, दूसरे जो चैनल चला रहे हैं उनसे बात की, सब घुमा फिरा के एक ही बात कर रहे हैं, इससे आकर्षण बढ़ता है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, शक्ति जो होती है वो आपके काम बनाने लगती है। बस ऐसी ही बातें सब जगह से मिल रही हैं। कुछ लोगों ने पैसे भी लिए जानकारी लेने के, लेकिन घुमा फिरा के उन्हें बस कुछ बातें हैं गिनती की जो बता रहे हैं कि अप्सरा साधना से ये होगा वो होगा। होगा मतलब ये ही बस जो वो बता रहे हैं कि आकर्षण बढ़ेगा, लोग आकर्षित होंगे, अप्सरा खूबसूरत होती है, अप्सरा रत्न ला के देती है। मतलब कुल मिला के हवाई बातें। देखिए, जो भी साधक हैं जो परेशान हुए थे, जो भ्रम जिनके मन में डाल दिया गया, उन्हें बताना चाहते हैं कि ये सत्य है कि जो अप्सरा साधना करता है उसका जो आकर्षण शक्ति होती है उसके अंदर की बढ़ जाती है। लोग उसके अनुसार अनुसरण करने लगते हैं, उसकी बात सुनने लगते हैं, ये सत्य है। उसके अंदर एक सुंदरता जागृत हो जाती है, ये भी सत्य है। शक्ति उसका साथ देती है, ये भी सत्य है। लेकिन अप्सरा साधना से क्या शक्ति मिलती है, क्या सिद्धि मिलती है, वो ऐसा कोई आदमी नहीं बता सकता जिसने अप्सरा साधना को सिद्ध प्रत्यक्षीकरण ना किया हो। ये सिर्फ वही बता सकता है जिसने प्रत्यक्ष किया हो कि अप्सरा वास्तव में क्या सिद्धि देकर जाती है। क्योंकि जो अप्सरा साधना होती है उसके ये प्रभाव हैं कि आकर्षण बढ़ता है, या फिर आपको देखकर लोग आकर्षित होते हैं, या आप स्त्रियों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये तो प्रभाव हुए, ये सिद्धि नहीं हुई, ये तो प्रभाव हुए जो अपने आप आपके अंदर बनते हैं। अब मान लीजिए कि आपको अप्रत्यक्ष सिद्धि मिली, जैसे आपने साधना की, आपको ज़्यादा कोई अनुभव नहीं हुए, थोड़े बहुत अनुभव हुए, आपके 21 दिन पूरे हो गए, और उसके बाद आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाया, क्योंकि पहली बार में होता भी नहीं है, और अगर गलत नियम से करें तो कभी नहीं होता। अगर आपको नियम पता ही नहीं है तो कभी नहीं होगा। तो जब आप ऐसा करते हो, प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं मिलती आपको, तो आपको ये पता चल ही नहीं पाएगा कि अप्सरा से वाकई में वो क्या शक्ति देके जाती है। देखिए, अप्सरा ऐसी सिद्धियां देके जाती हैं जिन सिद्धियों को करने के बाद या तो आप दूसरी साधना करेंगे नहीं, उन सिद्धियों के दम पर ही पूरे जीवन आप सुख और वैभव के साथ बिता सकते हैं। मतलब ऐसी सिद्धियां जिससे कि आपके, ये समझिए कि जान पहचान रिश्तेदार तो छोड़िए, दूसरों के भी काम आप कर सकते हैं, दूसरों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं, दूसरों की भी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ऐसी सिद्धियां अप्सरा देके जाती हैं जिनके बारे में ये जो अप्सरा साधना के विषय में जो हवाई बातें कर रहे हैं इनको पता नहीं है। अब आपको कैसे समझना है कि अप्सरा साधना की जो जानकारी मिल रही है आपको सही मिल रही है कि नहीं। देखिए, जब आप किसी भी व्यक्ति से अप्सरा साधना के संबंध में संपर्क करते हैं, पहली बात तो ये हम हर बार बोलते हैं कि इसकी साधना की जानकारी लेने के लिए कोई पैसा आपसे नहीं ले सकता, और आपको किसी को देना भी नहीं चाहिए। जिसने भी अप्सरा साधना प्रत्यक्ष सिद्ध की हो या अप्रत्यक्ष भी सिद्ध की हो, ये ध्यान रखना कि वो सबसे पहली बात तो ये रहती है कि उसका शरीर जो रहता है वो कभी भी कमजोर सड़ा गला नहीं रहता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल चुसे हुए आम के जैसे हो, अगर वो कहे कि मैंने अप्सरा सिद्ध की है और आप मुझसे बात करना है 10 मिनट के, तो आप 500 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये दे दो, तो ये समझ जाइए कि ये जो है सिद्ध लूटने का काम कर रहे हैं। ये इन सिद्धि इनको कभी मिली ही नहीं। या फिर पूछिए कि मुझे क्या सिद्धि मिलेगी, अप्सरा साधना प्रत्यक्षीकरण अगर हो गया तो मुझे क्या शक्तियां मिलेगी, उनसे पूछिए, वो नहीं बता पाएंगे। वो सिर्फ यही बोलते रहेंगे कि अप्सरा साधना के अंगों का जो कह सकते हैं कि एक प्रकार का बेशर्मों जैसे वर्णन करना, कि अप्सरा के साधना के अंग सब जानते हैं कि एक शक्ति है तो वो सुंदर ही होगी, लेकिन उसी का बस विभत्स वर्णन करेंगे ये, या फिर घुमा फिरा के बस ये दो चार बातें ही बोलेंगे कि आकर्षण बढ़ेगा, सम्मोहन बढ़ेगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं बोल सकते हैं। कोई ये भी कुछ लोग बोल देते हैं कि रत्न देके जाती है, कोई बोलता है स्वर्ण देके चली जाती है। आप निश्चित समझ लीजिए कि ये सब बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। इन लोगों को नहीं पता कि अप्सरा साधना से क्या मिलता है। देखिए, अप्सरा जब सिद्ध होती है तो ये तो प्रभाव होते हैं कि आपके अंदर आकर्षण शक्ति आ जाती है, कि लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है। अगर कोई आकर्षित होता है तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपके आसपास के लोग भी अगर आकर्षित होते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इतनी मेहनत करके जब आप प्रत्यक्षीकरण अगर कर लेते हैं तो आपको सिद्धि देके जाती है अप्सरा। वो सिद्धि का उपयोग आप कर सकते हैं, वो हम वीडियो में नहीं बताएंगे। और जो बड़े बड़े गुरु रह चुके हैं जिन्होंने अप्सरा साधना की है, एक नहीं कई अप्सराओं को जिन्होंने सिद्ध किया, उन्होंने भी इन सिद्धियों को गुप्त रखा कि अप्सरा साधना से क्या सिद्धियां मिलेगी। उन्होंने भी बस ये जो प्रभाव थे यही बताया, क्योंकि कुछ चीज़ें गुप्त रखना जरूरी है, जिससे कि ऐसे जो पाखंडी है, जो लुटेरे बैठे हैं, ये उन बातों को बोल बोल के लोगों को फंसा ना सके। इसलिए वो सिद्धियां क्या हैं वो नहीं बताई। बड़े बड़े गुरु जिन्होंने अप्सरा साधनाओं को
को लोगों के बीच में रखा, आगे बढ़ाया, उन्होंने भी ये बातें नहीं खोली कि सिद्धियां कौन सी मिलेंगी। आज देखा देखी करके या वीडियो देख देख कर जो वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, हर 2-4 दिन में अप्सरा साधना पे वीडियो डाल देते हैं, वो 100 वीडियो में भी बस वही बात करेंगे जो उन्होंने सुना है। अप्सरा ऐसी होती है, अप्सरा वैसी होती है, इससे आकर्षण बढ़ेगा, सम्मोहन बढ़ेगा, बस घुमा फिरा के उन्हीं बातों में सीमित रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि सिद्धि होती क्या है। सिद्धि मिलती है जब अप्सरा की, तो अप्सरा क्या सिद्धियां देके जाती है कभी नहीं बता पाएंगे। हाँ, जो भी अप्सरा साधना में प्रत्यक्षीकरण कर लेगा वही बता सकता है कि अप्सरा साधना में अप्सरा क्या सिद्धि देके जाती है और अप्सरा क्या बात करती है और आपको उनसे कैसे बात करना चाहिए। ये कोई नहीं बता सकता। ये जो पाखंडी बैठे हैं ये कभी आपको नहीं बता पाएंगे। आप इनके 1000 वीडियो भी देख लेंगे तो ये बस घुमा फिरा के बस वही फालतू की बातें बताएंगे। और ये जो अभी बताया हमें कि पैसे लूटने का काम कर लिया, कुछ लोगों से ये जो फीस ले रहे हैं या दीक्षा भी देना शुरू कर दिया। जिसको खुद प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ वो दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण होने के बाद ही अप्सरा ऐसे गुरु का आदेश मानती है, या ऐसे गुरु की जो दी गई दीक्षा रहती है या उनका दिया गया यंत्र रहता है, वो तभी काम करता है जब वो सिद्धि प्राप्त हो। कोई भी यंत्र देखकर बना के आपको दे देगा तो उससे कोई अनुभव नहीं होने वाला, या कभी भी वो शक्ति सामने नहीं आएगी। ये एक गुरु और शिष्य की परंपरा चली आ रही है जिसे निभाना बहुत जरूरी है। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पैसे की मांग करता है अप्सरा साधना के लिए, तो ये समझ जाइए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। दूसरी बात, दुबले पतले कमजोर शरीर कभी नहीं रहता अप्सरा साधना करने वालों का। अगर कोई ऐसा आदमी आपको दिख रहा है कि ये तो बिल्कुल ये मरियल हड्डी है और ये बोल रहा है कि अप्सरा साधना, ये अप्सरा, समझ लीजिए कि ये धोखे वाला काम है। क्योंकि अप्सरा साधना करने के बाद जब आप 21 दिन की पूरी कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जिस माला से आप साधना करते हैं, अगर आपने उसको धारण कर रखा है जागृत माला को, तो उस माला के प्रभाव से और अप्सरा जो शक्ति रहती है उसके प्रभाव से धीरे धीरे आपका जो शरीर रहता है वो भरने लगता है। अगर कोई दुबला व्यक्ति भी होगा तो उसका सामान्य शरीर हो जाएगा। ये नहीं है कि बहुत ताकतवर दिखने लगेंगे, नहीं, पर सामान्य शरीर जो आपका सुडोल हो जाएगा, यानी कि भर जाएगा, चेहरा भर जाएगा, शरीर भर जाएगा। आप जो चलेंगे तो सीधे चलने की कोशिश करें तो आपकी सुंदरता ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मतलब कि आप एक पूर्ण जो व्यक्ति होता है वैसे बन जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहली तो ये है कि जिनका नीरस चेहरा है, कोई तेज नहीं है, जो नशे में दिख रहे हैं कि कोई नशा करके वीडियो बनाया है, इन्होंने नशा कर रहे हैं, ये आंखें उनकी देखेंगे आपको समझ में आएगा, तो ये ऐसे लोगों को कभी सिद्धि नहीं होती है। ये सिर्फ आपको घुमाएंगे फिराएंगे। अब जो भी कभी मान लीजिए हमसे किसी की सामने आमने मुलाकात होती है तो उनको हम बताएंगे कि अप्सरा सिद्धि क्या देके जाती है, क्योंकि शक्ति देके जाती है अप्सरा। अप्सरा शक्ति है बहुत बड़ी। जो अर्जुन जैसे धनुर्धर को, इतने बड़े वीर को 1 वर्ष के लिए नपुंसक होने का श्राप दे सकती है, तो सोचिए कि वो कितनी शक्तिशाली देवी होगी। अप्सरा को इन लोगों ने ऐसा चने फुटाना समझ के रखा है कि बस यूं घूमती फिरती कोई है, उसकी बस शरीर अंगों की प्रशंसा करना और घुमा फिरा के फालतू बातें करना, वो बहुत बड़ी शक्ति है। वो ऐसी सिद्धि देके जाती है कि पूरे जिंदगी हजारों लाखों लोग आपके घर के चक्कर काटेंगे। आप इतने लोगों के काम बना सकते हैं, इतने लोगों की तकलीफ दूर कर सकते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी सिद्धियां देके जाती हैं जो इन लोगों को पता ही नहीं है। तो जब भी आप किसी से अप्सरा साधना की जानकारी मांगते हैं, सबसे पहले ये पूछना कि वो सिद्धि कौन से देके जाएगी, और जो भी वो बताते हैं उसके बाद फिर कभी मान लीजिए हमसे मुलाकात आपकी होती है तो फिर हम आपको बताएंगे कि क्या सिद्धि देके जाती है अप्सरा और कैसे मांगी जाती है और वो कैसे दी जाती है। क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं होता कि आपने मांगा और उसने दिया। अप्सरा से बातचीत होती है जब वो प्रत्यक्षीकरण होता है। तो अगर आपने उनसे 4 या 5 सिद्धियां मांगी है, उनमें से 1 या 2 सिद्धियां वो आपको देके जाएंगी, हो सकता है 1 सिद्धि देके जाए, पर वो सिद्धि 1 भी अगर दे दी उन्होंने तो ये समझ लीजिए कि पूरे जीवन आपका, जब तक जीवन है आप उस सिद्धि का उपयोग कर सकते हैं। आपको 10-12 साधना करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साधना, बस 3 साधना में तो एक मनुष्य जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। क्योंकि अपने को आध्यात्मिक बढ़ के मुक्ति पाना है, अपने को सिर्फ साधना ही नहीं करते रहना है। क्योंकि अच्छे काम कब करेंगे, लोगों की सेवा भी तो करना है, सिर्फ साधना ही नहीं करना है। तो ये बात, इसीलिए ये वीडियो बनाया है कि जिनको भी ये दिक्कत आ रही हो, भ्रम आ रहा हो कि हमें ये पता नहीं चल रहा कि अप्सरा साधना से होता क्या है, तो ये जितना भी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल रहा है ये तो सिर्फ प्रभाव है कि आपके अंदर आकर्षण शक्ति जागृत होगी। आप दूसरे लोग हैं उनको आप आकर्षित कर सकेंगे, वो आपकी बात मानेंगे, एक शक्ति आएगी जो आपके काम बनाने लगेगी। ये सिर्फ प्रभाव है जो साधना करने से अपने आप जागृत हो जाते हैं अपने अंदर। पर सिद्धि कहाँ है? सिद्धि ये थोड़ी ना है। सिद्धि तो अप्सरा आपको देके जाएगी, जो आप मांगेंगे वो देके। और वो क्या होती है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मांग लेके दे जाएगी। उसकी उस जो सिद्धियां होती है उनका बिल्कुल सही नियम और सही कार्य है कि वो सिद्धि क्या कार्य करेगी और कैसे कार्य करेगी। गिनी चुनी है, बहुत सारी नहीं है, तो वही आप मांग सकते हैं और उनमें से अप्सरा देके जाएगी। जय श्री कृष्णा। और जो साधक हमारे सानिध्य में जो साधना कर रहे हैं पहले से, जितने ने भी सामग्री लिए, सभी का जो नंबर है वो सेव है हमारे पास। वो जब उस स्थिति में पहुंच जाएंगे प्रत्यक्षीकरण के, तब वो हमसे भी पूछ सकते हैं, तब हम उन्हें बताएंगे कि क्या सिद्धि आप ले सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि मिलना ज़रूरी है, मिलेंगे जब मिलेंगे। बाकी जिन लोगों ने सामग्री ली थी पहले हमसे, चाहे वो 1 साल पहले क्यों ना ली हो, जिन्होंने भी साधना की, सभी की जानकारी हमारे पास सेव है। किसी को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया, सबकी जानकारी सेव है। नाम भी सबके अच्छे से हमें याद हैं। जब भी वो कोई मैसेज करते हैं तो तुरंत हमें पता चल जाता है कि किस महीने किस तारीख को इन्होंने सामग्री बुलवाई थी। तो आप जितने भी लोग हैं जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल सेव है हमारे पास, जब भी आप उस स्थिति में पहुंचेंगे और आप उस विषय में जानकारी मांगेंगे तो हम आपको बिल्कुल देंगे। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।